असुर हिरण्याक्ष को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि न कोई मनुष्य उसका वध कर पाएगा न उसे पराजित कर पाएगा। अब उस असुर हिरण्याक्ष के मन में मानव के निवास स्थान अर्थात पृथ्वी पर शासन करने की इच्छा जाग उठती है। वह असुर पृथ्वी का सम्राट बनने के लिए अपने बल से पृथ्वी को उठाकर चल पड़ता है। कोई भी देवगण इस असुर तथा पृथ्वी को ढूंढ ना पाए इसलिए वह जाकर समुद्र की अथाह गहराइयों में छुप जाता है। असुर द्वारा किए गए ऐसे कृत्य से मानव समाज के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। ऐसे में मनुष्य के अस्तित्व को विलीनता से बचाने के लिए समस्त देवगण भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु तुरंत उनकी समस्या का समाधान करते हैं। सृष्टि कल्याण के लिए भगवान विष्णु अपना तीसरा अवतार अर्थात वाराह अवतार लेते हैं। प्रभु के वाराह अवतार की उत्पत्ति ब्रह्मदेव के नाक से होती है। प्रभु वाराह नारायण तुरंत पृथ्वी की खोज पर निकल पड़ते हैं। समस्त संसार में ढूंढते हुए अंततः प्रभु उस समुद्र में पहुंच जाते हैं जहां असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा कर रखा था। वे अपने वाराह रूप में पृथ्वी से बड़े हो जाते हैं तथा अपने मुख पर पृथ्वी को धारण कर लेते हैं। वे पृथ्वी के पुनर्स्थापन के लिए उसे लेकर समुद्र से निकल पड़ते हैं। इसी बीच असुर हिरण्याक्ष उन्हें देख लेता है। वह समझ जाता है कि यह विष्णु भगवान का कोई छल है। असुर हिरण्याक्ष उनका पीछा करता है तथा युद्ध के लिए ललकारता है। प्रभु तुरंत पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित कर असुर से युद्ध करने के लिए टूट पड़ते हैं। भगवान वाराह तथा असुर हिरण्याक्ष के बीच में अति भयंकर युद्ध होता है। असुर के हर शस्त्र भगवान के सामने विफल रहे। असुर हिरण्याक्ष को अनेकों बार पटक कर तथा अंततः चीर कर भगवान उसे मृत्यु प्रदान करते हैं। भगवान ने अब संसार को इस आतताई तथा उपद्रवी असुर से मुक्त कर दिया था। अंत में भगवान पृथ्वी को अपने योग्य स्थान पर स्थापित कर अपने निज धाम को लौट आते हैं। संसार की रक्षा करने के बाद वे अपने वाराह रूप से अपने सौम्य रूप में लौट आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।